इब्रानियों की किताब 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। हम लोग इस वक्त डर के बारे में सीख रहे हैं। परसों भी हमने डर के बारे में सीखा था, लेकिन परसों हमने परमेश्वर के भय के बारे में सीखा था, लेकिन आज हम दूसरे भय के बारे में सीखेंगे। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 14 और 15 मेरी बहन पढ़ेगी। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। इसलिए क्योंकि लड़के मतलब परमेश्वर के बेटे और बेटियां लहू और मांस के बने हुए हैं, हम लोग लहू और मांस से बने हुए, इसलिए वो भी मतलब मेरा प्रभु, इसलिए वो भी मतलब परमेश्वर का इकलौता बेटा, हालेलुया, खुद खुदावन, वो भी हमारे जैसा बन के इस धरती पर आया। पढ़ेंगे। ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, ताकि उसकी खुद की मृत्यु के द्वारा, उसके खुद के मरने के द्वारा, उसको जिसको मृत्यु के ऊपर सामर्थ्य थी, मतलब शैतान को मृत्यु के ऊपर जिसको सामर्थ्य थी, उसको अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। निकम्मा कर दे, निकम्मा कर दे मतलब पावरलेस कर दे, पावरलेस कर दे मतलब उसके सारे कनेक्शन हमारे पास से कट कर दे, हमको आजाद कर दे। फिर से पढ़ेंगे 15 वचन। और जितने मृत्यु के भय के मारे, जितने भी मृत्यु के भय, जितने भी मृत्यु के भय के कारण फंसे हुए थे, पिंजरे में थे, जंजीरों में थे, उनको क्या करे प्रभु? उनको छुड़ाए, उनको पिंजरे में से आजाद करे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद करते आज की आजादी के वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आपके भय को छोड़ दूसरा कोई भी भय हमारे अंदर बाकी नहीं रहेगा। यीशु मसीह के नाम से इंसानों के अंदर से, यहां बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों के अंदर से दूसरे डर सब खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। लेकिन सिर्फ हमारे अंदर प्रभु आपका भय आने के लिए सहायता, मदद कीजिए। आपने ऐसा किया, इसके लिए हम धन्यवाद। हम आजाद बन के यहां से जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र कर देगा। कई बातों से हमको स्वतंत्र करेगा, जो भी निगेटिव बातें, सब निगेटिव बातों से हमको आजादी कभी, जब हम सत्य को जानेंगे। सत्य मतलब परमेश्वर का वचन। जैसे कि पाप है, जब कभी आप सत्य को जानेंगे तो पाप की गुलामी में से बाहर आ जाएंगे, हालेलुया, आजाद हो जाएंगे पाप करने में। नहीं तो पाप करने में हम लोग बंधे हुए हैं, मानो हम जैसे पक्षी पिंजरे में होता है, वैसे हम गुलाम थे। हम पाप नहीं करना चाहते तो भी करते थे, लेकिन जब हमने सत्य को जाना तो सत्य ने हमें पाप की गुलामी में से आजाद किया, हालेलुया। कई बार हम अच्छे काम करते थे लेकिन सही आत्मा में नहीं करते थे, इसके लिए हमको प्रतिफल नहीं था। हम कई बार प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं लेकिन परमेश्वर की इज्जत रख के उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, दूसरी बातें सोच के परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, इसके लिए हमको प्रतिफल नहीं मिलता। प्रभु ने हमको इस तरह की बातों में से भी आजाद किया है कि अब सही स्पिरिट में, सही स्पिरिट के साथ, सही आत्मा के साथ हम परमेश्वर की बातों को माने। सत्य जब हमारे जीवन में आया तो संसार के तौर तरीकों से परमेश्वर ने हमको आजाद किया, रक्षा बंधन में से आजाद कर दिया, हालेलुया, थदड़ी में से आजाद कर दिया, फलानी बातों से आजाद कर दिया। वर्ल्डली सिस्टम है, लोगों ने बनाए गए सिस्टम है जिनमें हम बंधे हुए थे, अंधविश्वास में बंधे हुए थे,
बिल्ली रास्ता काट काट के जाएगी और फिर आपको आगे नहीं बढ़ना है। ये मनुष्य के बनाए हुए, नहीं तो बिल्ली का हमारे कामों के साथ क्या रिश्ता है। हालेलुया। लेकिन इन सारी बातों से जब हम सत्य को जानते हैं तो सत्य हमको आजाद करता है। अभी मुझे मालूम है बिल्ली रस्तो कटे या कुत्तो रस्तो कटे या वडो बिल्लो हुजे तॾहिं बि मां हली वेंदुमि। हालेलुया। थुल्लो बिल्लो हुजे, सनो बिल्लो हुजे, मैं रास्ता आगे चला जाऊंगा क्योंकि मैं आजाद हो गया हूं। अभी मैं उस बंधन में नहीं हूं। ऐसे कई बंधनों में से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, लेकिन जिस बंधन के लिए आज हम बातें करने के लिए जा रहे हैं वो बंधन है डर। हालेलुया। कई किस्म का डर है इस दुनिया के अंदर, जिसमें सबसे बड़ा डर जो मनुष्य को रहता है वो रहता है मृत्यु का डर। लोग मृत्यु से घबराते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हमेशा एक ही चीज सिखाता है कि हम सिर्फ परमेश्वर का भय माने, दूसरे किसी भी किस्म का डर न माने। और मैं विश्वास करता हूं कि आज जैसे वचन आप सुनेंगे, आज जैसे आप सत्य को जानेंगे, तो आप इस डर के पिंजरे में से, जिसमें मौत का डर सबसे बड़ा पिंजरा है, उस सबसे बड़े पिंजरे में से आप बाहर निकल आएंगे ताकि आप आकाश में ऊंचाई पर उकाब की नाई उड़ सके। बोलिए आमीन। बोलिए आज से मेरी उड़ान ऊंचाई पर होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्काई इज द लिमिट। आकाश जो है वो लगता है कि एक सीमा दिखाता है, हमको ऐसा लगता है कि आकाश एक सीमा है, लेकिन हमारे उड़ान की कोई सीमा नहीं है। आप उड़ते जाओ, उड़ते जाओ, उड़ते जाओ, उड़ते जाओ, पूरी नहीं होगी। एक ही चीज होनी चाहिए, आपके अंदर डर नहीं हो। अगर आपके अंदर डर नहीं है मनुष्यों का, मौत का, दूसरे किसी इस संसार की चीजों का डर नहीं है, आपकी उड़ान से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। एक्चुअली फियर की स्पेलिंग होती है FEAR, जिसका फुल फॉर्म है, F का मतलब है फॉल्स। बोलो फॉल्स। F मतलब फॉल्स, मतलब झूठा। फॉल्स। E फॉर एविडेंस। एविडेंस मतलब साबिती, प्रूफ। फॉल्स एविडेंस, झूठा साबिती, झूठा सबूत। A फॉर अपियरिंग। A फॉर अपियरिंग मतलब दिखाई देता है। R मतलब रियल, है झूठा। जो आपको लग रहा है ये चीज होगी, ये चीज होगी, ये चीज नहीं हो जाए, मुझे डर लगता है, ये चीज आपको लगता है मानो वो सच्चा है, लेकिन है झूठा। दैट इज कॉल्ड फियर। हालेलुया। फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। फॉल्स एविडेंस अपियरिंग। आपको लगता होगा मुझे धीअ जो छा थींदो, कुछ न थींदो भाई। मुझे पुट जी शादी थींदी कि न? अरे जरूर थींदे यार। मेरे बिजनेस आज आगे चलेगा ही चलेगा यार। ये जो डर है ना, ये इंसान को बांध के रखता है। परमेश्वर के डर को छोड़कर जब दूसरा डर हमारे अंदर आता है ना, तो हमको बांध देता है, हमारी उन्नति को रोक देता है। नीति वचन खोलेंगे 29 अध्याय उसका 25 वचन जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आज एक और बड़ा डर आपके अंदर से चला जाएगा। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। देखिए कितना एकदम साफ लिखा हुआ है कि अगर यहां पे बीच में कोई दारूडिया भी बैठा हो ना, दारू पी के बैठा हो, तो दारू पीने वाले को भी ये वचन समझ में आएगा। फिर से पढ़ेंगे। मनुष्य का डर, मनुष्य का भय खाना
फंदा हो जाता फंदा है। है, इट्स अ ट्रैप, इट्स अ केज। जो आदमी मनुष्य का भय मानता है वो एक पिंजड़े में है, उसको फांसी का फंदा लगा हुआ है, फांसी के फंदे के समान है। लेकिन परंतु जो यहोवा पर भरोसा पर रखता जो है यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। वो ईगल के समान ऊंचाई पे उड़ेगा। कौन? जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, वो उकाब की नाई उड़ेगा। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आए तब उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसी ऐसी बातें चेलों के आगे करके बताई कि चेलों के अंदर से डर चला जाए। और उसने चेलों को कहा भी, डरो मत, डरो मत, डरो मत। पूरा बाइबल इन शब्दों से भरा हुआ है, डरो मत, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। हालेलुया। कई चमत्कार सिर्फ इसके लिए प्रभु ने किए कि मेरे चेलों के अंदर से डर चला जाए। जब उसने तूफान और आंधी को शांत किया तब यह बात सोच के की कि ये जो चेले डर रहे हैं इनको मालूम पड़े कि मैं हूं ना उनके साथ, तो अब आगे से वो डरे नहीं। लेकिन इतनी शिक्षाएं देने के बाद, इतनी बातें समझाने के बाद, इतने चमत्कार उनके सामने करने के बाद भी जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और फिर जब जी उठे, तब यूहन्ना 20 अध्याय में जब चेले डर के मारे एक रूम के अंदर बंद थे, तब यीशु मसीह जब उनके कमरे में अंदर आए तब क्या हुआ? 19 वचन पढ़ेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद यहूदियों थे। की डर के मारे, बोलो डर किसका? यहूदियों का। यहूदी कौन थे? मनुष्य, बोलो मनुष्य। मनुष्यों के डर के मारे उन्होंने दरवाजे बंद करके अंदर बैठे हुए थे। और तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर, यीशु उनके बीच में आया और उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। शांति मतलब तुमको ताकत मिले, शांति मतलब तुमको हिम्मत मिले, शांति मतलब तुम दृढ़ हो जाओ। हालेलुया। और जैसे ही प्रभु ने उनको कहा शांति मिले, आगे क्या हुआ? और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। फिर चेलों को जब उन्होंने देखा प्रभु है ये, तो उनका डर। लेकिन इतनी सारी शिक्षाएं प्रभु ने दी भाई, तुमको 3.5 साल तुम्हारे सामने इतने चमत्कार किए, तुमको एक एक चीज सही तरीके से सिखाई प्रभु ने, लेकिन फिर वापस डर गए। इसी अध्याय में अगर 26 वचन में पढ़ेंगे आगे, तो उसमें लिखा है फिर वो बंद कमरे में, मतलब अभी डर चला गया लेकिन 8 दिन में फिर रूम बंद करके बैठे हुए थे। हालेलुया। जैसे हम कई बार, हमारे अंदर डर कई बार इधर से सुन के जाते हैं, लेकिन फिर घर में जाके डरते हैं, क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, मेरे पति के धंधे का क्या होगा, हमारा पैसे लट्टे का क्या होगा, हम घर खरीद सकेंगे कि नहीं। डर डर डर। ये भरोसा नहीं रखते कि परमेश्वर मेरे लिए है। कई लोग सोचते हैं, समझते हैं, उनको लगता है हमारे अंदर ब्रदर विश्वास भी है और डर भी है। या तो आपके अंदर विश्वास है या तो आपके अंदर डर है, दोनों चीज नहीं रह सकती आपके। आप बोलेंगे ब्रदर मेरे एक साइड यीशु बैठा हुआ है, एक साइड 2 दुष्ट आत्माएं बैठी हुई हैं और वो आपस में बातचीत करते रहते हैं। नहीं है। हालेलुया। अगर यीशु आपके अंदर है तो दुष्ट आत्माएं नहीं है, और अगर दुष्ट आत्माएं आपके अंदर बैठी हुई हैं तो यीशु नहीं है उधर। ये शैतान आपको उल्लू बना रहा है। विश्वास है तो डर नहीं है, डर है आपके पास तो विश्वास नहीं है। एक चीज है, कोई भी यहां पे रोशनी है, अंधकार है ही नहीं।
एक भी बल्ब जलेगा ना अगर, तो भी रोशनी है, यहां पे अंधकार नहीं है। भले कम रोशनी है लेकिन रोशनी है, अंधकार नहीं है। आपके पास विश्वास है अगर, तो डर नहीं है, अपोजिट वर्ड है। हालेलुया। चेलों को इतनी शिक्षा मिली, लेकिन उसके बाद भी चेले मानो बंधे हुए थे, जैसे पंछी पिंजरे में कैद होता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जिनको मनुष्य का डर है, समाज का डर है, अलग अलग किस्म का डर है, उनका जीवन आजाद नहीं है, वो पिंजरे में है। और पक्षी जब भी पिंजरे में होता है, वो उड़ नहीं सकता, ऊंचाई पर नहीं जा सकता। इसके लिए हमारे कई विश्वासी ऊंचाई पर नहीं जा रहे हैं, नीचे ही है। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, हकीकत बात कर रहा हूं। हमारे विश्वासियों को कई सालों के अंदर कहां से कहां पहुंचना चाहिए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो ये हमेशा बंद दरवाजा बंद करके बैठते थे। क्या बात है भाई चेले लोग। लेकिन एक दिन आया जब ये दरवाजे खुल गए, खुल जा सिम सिम। एक दिन आया जब चेले जो पहले बकरी के जैसे थे, शेर के जैसे हो गए। और यही पतरस जो एक छोटी नौकरानी के आगे, नौकरानी की बेटी, छोटी लड़की, उसको भी अपनी गवाही नहीं बता सकता था। उसको बोल रहा था मैं यीशु को नहीं जानता हूं। यही पतरस जो छोटी नौकरानी के सामने नहीं बात कर सकता था, यही पतरस हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर, महायाजकों के सामने, बड़ी भीड़ के सामने खड़े होकर बोल रहा था, तुम लोगों ने यीशु मसीह को मार डाला। सुनो यहूदियों, महायाजकों, तुम लोगों ने हमारे यीशु मसीह को मार डाला। कौन सी बात हो गई भाई कि ये सारे डर के दरवाजे टूट गए। एक लड़की के सामने नहीं बात करने वाला ये व्यक्ति हजारों लोगों के आगे बेडर होकर, एकदम निडर होकर कैसे बात कर रहा है। ये इसलिए हुआ, आप घर में जाके पढ़ेंगे तो दूसरे अध्याय प्रेरितों के काम में लिखा है, वे पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। नया जन्म लेना अलग बात है, पवित्र आत्मा से भर जाना अलग बात है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरपूर होना अलग चीज है, पवित्र आत्मा को पाना अलग चीज है, पवित्र आत्मा में भरपूर होना अलग चीज है। हालेलुया। गिलास में पानी होना अलग चीज है, लेकिन पानी भर के ओवरफ्लो होना वो अलग चीज है। जब आप पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं तो ये मनुष्य का भय, ये मृत्यु का भय। पतरस ने बोला अभी तुम मारो या क्या भी करो यार, अभी मैं डरने वाला नहीं, अभी मैं डरने वाला नहीं। अभी मारो ना, ना मारो, महायाजकों मारो, मारो, वो मरने के लिए भी तैयार हो गया। कभी जभी पवित्र आत्मा से, मैं जब पतरस की इन चीजों को देखता हूं तब मेरे मन में ये आग लगनी चालू हो जाती है कि मैं क्यों नहीं पवित्र आत्मा में भरपूर हूं। मुझे भी पवित्र आत्मा से भरपूर होना है। अभी प्रभु की दासी एक दो दिन से बोल रही है आपको, जब भी अगर किसी की नकल ही करनी है ना, किसी की रीस करनी है ना, तो अच्छी बातों की रीस करो ना। हालेलुया। ये नए कपड़े, ये नई कार, ये नया बंगला, ये सब बातों की रीस करके कोई मिलने वाला नहीं। आप रीस करो कि वो अन्य भाषा में बात कर रहा है, प्रभु मुझे भी अन्य भाषा में बात कर। प्रभु उसने क्रोध करना, उसने गुस्सा करना बंद कर दिया। पिता मुझे भी क्रोध के ऊपर विजय दे। प्रभु उसने घमंड के ऊपर विजय पाई है। प्रभु मुझे भी घमंड के ऊपर विजय पाने में आपको रीस करनी है ना, नकल करनी है, अच्छी बातों की करो ना, दरवाजा खुला हुआ है ना। पेंटिकॉस्ट के दिन पे पवित्र आत्मा की भरपूरी जब चेलों के ऊपर आई तो अंदर से सारा डर चला गया। और क्या आ गया? फेथ आ गया। बोलो फेथ। आपको निडर कौन बनाता है?
पवित्र आत्मा की भरपूरी, बोलो पवित्र आत्मा की भरपूरी मुझे लेकिन फिर थोड़े दिन ही बीते, प्रेरितों का 4 अध्याय में फिर उन्होंने खड़े होकर प्रार्थना की, प्रभु ये लोग हमको धमकियां दे रहे हैं और हमको थोड़ा डर लगता है, इसके लिए क्या कर, फिर पवित्र आत्मा में भरपूर कर। हालेलुया। और वचन में लिखा है जैसे उन्होंने प्रार्थना करनी पूरी की, फिर वे पवित्र आत्मा में भरपूर हो गए और फिर हिम्मत के साथ उन्होंने बोलना बात किया। इसका मतलब है पवित्र आत्मा में भरना एक ही बार का काम नहीं है, आपको रोज परमेश्वर से मांगना है, प्रभु आज भी मुझे पवित्र आत्मा से भरपूर। कई लोगों को ऐसा लगता है एक बार पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए तो हमेशा के लिए पवित्र आत्मा से भरपूर। हालेलुया। नहीं 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 नहीं। हालेलुया। सिंगापुर की वीजा एक बार लिया तो 2 साल की वीजा मिलती है। अभी मैंने साउथ अफ्रीका वीजा ली तो वो 90 दिन की वीजा, 90 दिन में वापस वरी अप्लाई करनी थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा में भरपूर होना कितने दिन के लिए बोल नहीं सकते। फिर कोई आएगा चाकू लेके या कुछ लेके, फिर आप ओ प्रभु फिर भर दे मुझे। इसके लिए लिखा है निरंतर प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न, निरंतर प्रार्थना करो ताकि मैं तुम्हारे आनंद को पूरा करूं। यह बात को हमको रोज ढूंढना है। बोलो मुझे रोज पवित्र आत्मा में भरना है ताकि मैं रोज निडरता के साथ, न तो तुर थोरो पी कुछ चवंदो घर वेही रहंदासीं, मां कुछ चवंदी वरी घर वेही रहंदा, पाड़े वारो कुछ चवंदो वरी वेही रहंदासीं घर। किधर से कोई बाहर से धमकी आई, कोई ऐसा ऐसा करेंगे, लोग बोलेंगे जब तक मामला बराबर हो जाए तब तक 15 दिन हम लोग नहीं जाते हैं कलीसिया। अरे ये मामला बराबर नहीं होने वाला है, ये मामला चलता रहेगा। आप पवित्र आत्मा में भरपूर होते रहो, दुश्मन भागते हुए दिखाई देंगे आपको। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रेरितों 4 अध्याय में उन्होंने फिर प्रार्थना की और परमेश्वर से मांगा कि हमें डर से मुक्त कर, हमें मनुष्यों के डर से मुक्त कर, हमें मृत्यु के डर से मुक्त कर। हालेलुया। प्रभु के साथ ओपनली बात करो, प्रभु खुश होता है। आपको अंदर डर लगता है लेकिन आप प्रभु को बोल रहे हो, लोगों नहीं नहीं मुखे थोड़े तो डरप है, अंदर में डरप थे। तो अगर आपको अंदर डरप हो रहा है, प्रभु को बोलो प्रभु मुझे थोड़ा डर महसूस हो रहा है, वो आदमी धमकी दे रहा है, वो आदमी धमकी दे रहा है, ये होगा तो मेरे डर को निकाल। जब प्रभु के साथ सच्चाई की प्रार्थना करेंगे ना, सच्चाई की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, नकली प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है प्रभु। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। आप डर गए हो उसके लिए परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पाप कर रहे हो उसके लिए परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर को प्रॉब्लम तभी है जब आप पाप करते हो और बोल रहे हो मैंने क्या किया, तब प्रभु को चिढ़ लगती है। प्रभु आपको माफ करने के लिए तैयार है लेकिन आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई आप बोलने के लिए तैयार नहीं है मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया है ब्रदर, प्रभु मुझसे हो गया है, प्रभु मुझे ये बात के लिए डर लग रहा है, प्रभु मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा मुझे डर लग रहा है। आप मुझे पवित्र आत्मा से भरपूर करो, क्योंकि 95% 99% शैतान जिस बात का आपको डर देता है वो चीजें होती नहीं है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 99% जिन बातों का शैतान आपको भय देता है, हिय न त्यई, हिय न त्यई, हिय न त्यई, हिय न त्यई, 99% वो चीजें नहीं होती, 1% होती है। कौन से लोगों के साथ? जो ये मान के चलते हैं यही थींदो, उन्हनि सां ही थींदो। आमीन। हालेलुया। समझ रहे बात को? आपको उल्लू बनाता है शैतान और हम उल्लू बन जाते हैं। इसलिए अपने अंदर एक फैसला लीजिए, मुझे उल्लू नहीं बनना है, मुझे उल्लू नहीं बनना है।
मुझे डरना नहीं है, मुझे मनुष्य का भय नहीं, मुझे किसी भी बात का भय नहीं मानना है, मुझे सिर्फ परमेश्वर का भय मानना है। हां, भय और सावधानी, ये दोनों चीजों में फर्क है। मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं। भय और सावधानी ये अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं जंगल जा रहा हूं सांप को पकड़ने के लिए तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं शूज अच्छा पहन के जाऊंगा वो, और लकड़ी, बड़ा लकड़ी लूंगा। कोई बोलेगा भाई डके दो या डका ना, तो डर नहीं रहा हूं, सावधानी है ये। हालेलुया। अभी वायरमैन जो है, जो इलेक्ट्रिक का काम करता है, वो अच्छी तरह से नीचे सही चप्पल पहनता है, पकड़ हाथ में लेता है, पकड़ का हैंडल वगैरह सही हो, प्लास्टिक लगा हुआ हो, ये लगा हो। आप वायरमैन को वो जो है डके दो या दम अथी तो यही हाथों में नहीं, अरे वाह, हालेलुया। नहीं, ये सावधानी है भाई। अभी मुझे मालूम पड़े कि बाहर 3 लोग गन लेके खड़े हैं और तुमको उड़ाने, मुझे उड़ाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? पीछे की खिड़की खोल के पीछे से चला जाऊंगा। डको था, डका न तो सावधान। यूहन्ना 7 अध्याय में लिखा है, पहले वचन में देखो, पढ़ेंगे तो ये पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि डर अलग चीज है, सावधानी अलग चीज है। हमको परमेश्वर ने डरने से मना किया है, सावधान होने से मना नहीं किया है। पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा। यीशु गलील में ही फिरता रहा, घूमता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। क्योंकि यहूदी उसको, इसके लिए, इसलिए वह यहूदियों में फिरना न चाहता था, यहूदियों के बीच में फिरना नहीं चाहता था, इसके लिए गलील में ही घूम रहा था। आप यीशु मसीह को प्रचार करने को, यीशु डरते हैं क्या यहूदियों से? वो आपको मार देंगे। दूसरों को तो बहुत बोलते हैं डरो मत, डरो मत, अभी आप खुद ही डर रहे हैं। प्रभु बोलेगा मैं डर नहीं रहा हूं, मैं सावधान हूं। हालेलुया, सावधान। जिस दिन मरना होगा उस दिन तो मरेंगे। सावधान। हालेलुया, सावधानी। आप बीमार पड़ते हो, कई लोगों को ऐसा लगता है बीमार पड़े तो गोली वोली नहीं लेने का है। क्यों भाई, गोली क्यों नहीं लेने का है, दवा क्यों नहीं लेने का है? कई पास्टरों ने ऐसा समझाया है लोगों को, गोली दवाई मत लो, विश्वास करो। तो फिर प्रभु ने गोली दवाई रखा क्यों है भाई? शैतान ने यीशु मसीह को बोला टावर से नीचे जंप मारो, स्वर्गदूत तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु ने बोला नहीं, ये सीढ़ियां जो बनी हुई हैं हालेलुया, सीढ़ियां क्यों बनाई हैं? हालेलुया। प्रभु को परीक्षा में क्यों डाले हम लोग भाई? ना बके डर पुकाने को, नहीं। फेथ प्लस कॉमन सेंस इक्वल टू रियल फेथ। विश्वास प्लस साधारण ज्ञान इक्वल टू रियल फेथ, सच्चा विश्वास। विश्वास मतलब यह नहीं कि कॉमन सेंस नहीं है, विश्वास के साथ कॉमन सेंस सच्चा विश्वास है। और विश्वास बिना कॉमन सेंस के स्टुपिडिटी, बेवकूफी। बाहर मालूम है लोग खड़े हैं, गंडे के खड़े हैं, पूरा जाती हल दिन पूरे हुए हैं अभी, चलो फिर इधर से। सावधानी।
कितनी बातों में हम लोग सावधानी करते हैं। उसका मतलब यह नहीं कि हम डरते हैं, अलग है। डर चीज अलग है, सावधानी चीज अलग है। अभी आज मैं मीटिंग 15-20 मिनट में पूरा करूंगा, 7:30 बजे तक मीटिंग पूरा करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी ट्रेन है। आप बोलेंगे नक्को छो तो पानी मिली वेंदी ना, बाबो बैठो आ ना। अरे तो उन बाबे ही मूंखे कॉमन सेंस ॾिनो आहे भाई। हालेलुया। उन बाबे ही मूंखे कॉमन सेंस ॾिनो आहे, उन बाबे ही मूंखे विश्वास ॾिनो आहे। उहो बाबो ही तो चए पियो त 7:30 मन कजे, न त ट्रेन हली वेंदे। हाँ, मूंखे पंख ॾिना हुजई आहे प्रभु है, प्रभु ने पंख दिए होते तो मैं 8 सवा 8 बजे ही पूरा करूं और फिर 2 मिनट उडामी करे सदो कल्याण स्टेशन पे मैं पहुंची वने। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए दवाएं दी हैं प्रभु ने, उसका यूज करना गलत बात नहीं है। हाँ, मैं कोई जंगल में हूं, वहां पे कोई दवा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं प्रभु को बोलूंगा प्रभु मुझे आपके ऊपर भरोसा है। दवाई ववाई भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, प्रभु आप ही मेरे डॉक्टर हैं, मुझे आपको चंगा, आप मुझे चंगा कीजिए प्रभु। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और यही लोग जो दूसरों को बोलते हैं ना दवाई न वठ दवाई, हुए पाण जॾहिं बीमार थी हॉस्पिटल में ॾिसो कीअं था सुई वणाइनि। अरे भाई पास्टर साहब आप तो बोलते थे दवाई मत लेना, अभी आप तो एडमिट हो गए, इधर से ग्लूकोज लगा, इधर से ये दवाई, क्या करूं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। तो बेवकूफी कभी नहीं करो, विश्वास के साथ बोलो, विश्वास के साथ कॉमन सेंस। मत्ती 10:23 चेलों को भी प्रभु ने यही आज्ञा दी, पढ़ेंगे मत्ती 10 उसका 23। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्या लिखा है सिस्टर? जब वे तुम्हें, जब तुमको वो एक नगर में सताएं, एक नगर में कुछ सताएं तो दूसरे तो को तुम भाग उसके सामने खड़े हो जाना और बोलना जितना सताना है सताओ, मैं मरने के लिए तैयार हूं, तू मेरे सामने मार, मेरे को भले मारनो देनी मार मुखे। प्रभु ने बोला अगर तुमको नगर में कोई सताता है तो उसको बाय बाय बोलो नगर को, दूसरे नगर में जाके। कौन बोल रहा है? प्रभु बोल रहा है भाई। हालेलुया, प्रभु बोल रहा है। प्रभु हमको सावधानी बरतने के लिए सिखा रहा है। हालेलुया। एक डर को हम खत्म नहीं कर सकते, वो है जो फीलिंग आती है डर की, सडनली झटका लगता है, सडनली मेरे सामने सांप आ गया तो कुछ क्षण के लिए तो मैं डरूंगा ना। समझो अभी भूकंप का झटका आ रहा है, बिल्डिंग हिल रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? भूकंप का झटका, अरे मुझे कुछ नहीं, मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूं। मैं आस्ते आस्ते आराम से जाऊंगा, मैं आस्ते आस्ते बाहर जाऊंगा। आस्ते आस्ते नहीं, सब भागेंगे हम लोग। हालेलुया, सब लोग भागेंगे इधर से। जब अहमदाबाद में भूकंप आया था, अहमदाबाद, तो हम लोग ऊपर से नीचे 7 माले से नीचे भागते हुए आए। कविता तो ग्राउंड में ही भागी। तो ये भागे क्यों हम लोग? सावधानी। लेकिन थोड़े डरे जरूर, लेकिन अभी वो डर की फीलिंग में रहते नहीं है। और भूकंप आयो वरी न अचे, छा क्यों निंड ही नथी अचे, जॾहिं खां जब भी से वो भूकंप आया तब से नींद ही नहीं आती है, मालूम नहीं वरी अॼु भी न अचे भूकंप, अल्लाह वरी अलाए छा न थी वञे। बाबा पैसा वैसा सब सांभे करे चङी तरह रखो। ये डर है। प्रेज द लॉर्ड।
कोई सडनली गुंडा आपके सामने आए और ऐसे करे तो बट नेचुरल है, थोड़ा 2 मिनट हम लोग डर जाएंगे। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था पहले डर गया था मैं बहुत, बाद में मुंह दिया उन सारी चीजों को। अटल होकर खड़े रहे। हमारे अटल बिहारी तो चले गए, हम अटल होकर खड़े हो गए। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो अगर कोई सडनली बात होती है और सडनली 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हम लोग डर जाते तो वो नेचुरल है, वो नेचुरल है। लेकिन उस जज्बातों में कंटिन्यू रहना वो डर है। आमीन, बोलिए आमीन। तो कैसे निकले? हालेलुया। ये डर जो है ना हमको इनसिक्योर बना देता है, इनसिक्योर। लेकिन 2 तिमुथी 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको डर की नहीं, लेकिन पढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। फिर से पढ़ेंगे बहन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। फॉर गॉड डिड नॉट गिव अस a spirit of timidity, timid मतलब timidity मतलब डरपोक, कायर। परमेश्वर ने हमको कायर बनने वाली आत्मा नहीं दी, परमेश्वर ने हमको डरपोक बनने वाली आत्मा नहीं दी है, बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड ऑफ calm and well balanced mind and discipline and self control. डरपोक। हालेलुया। 1 कुरिन्थियन 16:13 में लिखा है, घर में जाके पढ़ना। आदमी बनो, ऐसा लिखा है उसमें। क्या बनो? जो हमारी सिंधी भाषा में बोलेंगे मर्द थी, मर्द थी करे रहो। मर्द मतलब मर्द मानो जो डकंदो ना है। मर्द मतलब जो डरता नहीं। बी लाइक अ मैन, डोंट बी लाइक अ वुमन। औरतों के लिए बोला गया है कि थोड़ा शांत रहो, मर्दों के लिए नहीं बोला गया है। लेकिन हमारे कलीसिया में कई मर्द लोग चुप हैं। उनको मालूम नहीं कि जब वो चुप रहते हैं मतलब डरते हैं, बोलने में डरते हैं, डरपोक। उल्टा औरतें बोलती है यहां पे बहनें, कई मर्द लोग चुप। उनको क्या लगता है मालूम है? मिस्टेक हो जाएगी हमसे बात करने में। कभी कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। मिस्टेक, टेंशन, कंट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को बोलेंगे कंट्रक्शन, स्टेशन को बोलेंगे टेशन, और मिस्टेक को बोलेंगे मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक भाई? केड़ी भी मिस्टेक थे नहीं। क्यों डरते हैं मालूम है मिस्टेक करने से? क्योंकि उनको मनुष्य से आदर चाहिए। मानू छा चौंदा, लोग क्या बोलेंगे? अरे लोग क्या बोलेंगे उसकी वजह से तू औरत बन के बैठेगा इधर? हम मर्द हैं, औरत नहीं है हम लोग। इसका मतलब यह नहीं कि औरतें नीची हैं हम ऊंचे। नहीं। हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग गिफ्ट दिया है। अलग मर्द को घर में सर करके रखा है, लेकिन औरतों को कहा है तू बच्चा पैदा कर। इसका मतलब यह नहीं कि हम बच्चे पैदा नहीं करते, मतलब ऐसा मान पैदा कर सके बात ये और क्यों प्रभु ठा हुआ मुझे हेठ करे छो थी। हेठ न कयो थी तो के घर वडो क्यों थी? तुमको अपना गिफ्ट दिया है, उसको अपना गिफ्ट दिया है। उसको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। माइंड योर ओन बिजनेस।
कोई नीचा या ऊंचा नहीं है। तू ॿार पैदा न करे सघंदे तॾहिं हुनखे ॾिनो अथई हो पैदा करे। हूअ घर जी हेड न थी सघंदी आहे, तंहिं करे तोखे चयो अथई तू हेड थी। बैलेंस किया है परमेश्वर ने। बोलो बैलेंस किया है। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हम सब एक जैसे हैं, अलग अलग गिफ्टिंग है। औरतों के लिए बोला है तुम शांत रहो, मर्द के लिए बोला तुम मर्द बनो। कपड़े भले थोड़े लेडीज जैसे हो लेकिन व्यवहार हमारा मर्द के जैसा हो। आपको बहुत टाइट जीन पहनी है, पहनो। कपड़े पहनो भले, लेकिन बात करो तो समझ में आ जाए ये मर्द है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाएगा। मैं ऐलान करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि उल्लासनगर मेरा बदल जाएगा। ये हमारे मर्दों की बात होनी चाहिए। हालेलुया। मानू छा चवंदा तू हिकिड़ो कम करते खां, तू पलव पाए करे वे सुठो थी। मैं खुले शब्दों में मैं बोल रहा हूं। जो लोग बार बार समझाने के बाद भी मुंह नहीं खोलते, तंहिंखां पलव हिकिड़ो वठो, हिकिड़ो रवो वठी अचो, पाए करे वियो। और अगर मर्द है तो बात करो। बी अ मैन, लिखा है सिस्टर 16:13 में। जागते रहो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। इंग्लिश में लिखा है बी अ मैन। पुरुष बनकर रहो, पुरुषार्थ, पुरुषों वाला काम करो भाई। यू आर अ पुरुष, शी इज अ स्त्री। वो स्त्री करेगी घर में, तू पुरुष। तू वही घर में प्रेस कपड़ा न कर, हिनखे करन दे घर में। तू ॿाहिरि कमाए, मर्द आ तू। छो चवंदा आहिनि वॾा मर्द त नाणो न त वेगाणो। औरतुनि लाइ चवनि न, औरत त औरतों के लिए क्यों नहीं बोला है? मर्दन के पंहिंजी गिफ्ट है भाई, औरतुनि के पंहिंजी गिफ्ट है। हम मर्द हैं, परमेश्वर के राज्य में हमारा बहुत बड़ा काम है भाई। चुप करके बैठेंगे तो काम नहीं होगा। छोड़ो डर। अगर छोटा बच्चा ये सोचे कि मुझे अब माइट खिलंदा, मां किरन तो हर खरे किरां तो, हर खरे किरां तो ये कभी पैदल चलना नहीं सीखेगा। छोटा बच्चा 50 बार गिरता है और हम पेरेंट्स हंसते भी हैं। लकी किरी पियो, लकी नो मस्त कूड़ किरी पियो ॼण। कोई जेके थुला ॿार हूंदा आहिनि उहे किरनि त मज़ो ईंदो, अल्लाह छा किरे थो पियो। और अगर वो बच्चा समझ जाए मेरे लिए हंस रहे हैं, नहीं बाबा अभी मैं नहीं चलूंगा, तो वो बच्चा सीखेगा ही नहीं है चलना। एक बार मिस्टेक होगी, 2 बार मिस्टेक होगी भाइयों, लेकिन बाद में पतरस के जैसा महायाचकों, तुम लोगों ने मार डाला मेरे यीशु मसीह को। बाहर मिमणा थियो ॾिसां, ग्राहक पैसा खाई वञे, उते न ॻाल्हायो कुछ भी। पैसा दे रहे, नहीं दूंगा, जाओ। अच्छा मैं मिमणा हूं, मैं जा। उता मिमणा थी करे ॾेखारियो, उता एक्टिवा अंदर घुसाए दुकान में। एक्टिवा अंदर घुसाईंदो दुकान है, कीअं न ॾींदे पैसा। हाँ मैं आदमी जमा करूंगा, मैं, मेरा पैसा तू खाएगा। मेरा भी नाम चौरसिया है। मैं 84 व्यक्तियों की ताकत रखता हूं, तेरे को मालूम है। खाली कलिसा में मैं चुप करके बैठता हूं मिमणा होके। मां 84 रुपया भी वठंदुमि तो खा। बोलिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक चीज बोल के खत्म करूंगा। ये इनसिक्योरिटी, आपके जीवन में जो इनसिक्योरिटी है, ये जो डर है, ये जो कायरता है, ये सिर्फ इसके लिए क्योंकि आप जानते नहीं।
कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है। ऐसा 17-23 घर में जाके पढ़ना, यूहन्ना में, जो मेरा सबसे फेवरेट वचन है, मोस्ट फेवरेट वर्ड, 17-23। जितना परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह से प्यार किया, उतना ही वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। जितना उसका इंटरेस्ट यीशु मसीह के जीवन के लिए था, उतना ही इंटरेस्ट उसका आपके और मेरे जीवन के लिए। इसके लिए जब यीशु छोटा था, जब हेरोदस के लोग उसको सिपाही मारने के लिए आए, तब बेचारे यीशु को क्या मालूम, छोटा है, 1 दिन का। उसके मां बाप बेचारे सीधे साधे, उसको क्या मालूम कि हेरोदस के लोग आ रहे हैं मारने के लिए। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि एक परमेश्वर जो उनसे प्यार करता है, वो सारी बातें आंखों से देख रहा है, स्वर्गदूत देख रहे हैं। और परमेश्वर की आज्ञा, सिपाही यीशु मसीह तक आने के पहले यीशु मसीह के मां बाप के पास संदेश पहुंच गया, तुम यहां से उठो और मिस्र चले जाओ। वो लोग चले गए और हेरोदस के सैनिक आए, उनको कुछ भी नहीं मिला। यही टेक केयर वो आज आपकी और मेरी करता है। इसी तरह वो आज हमको संभालता है। क्यों? क्योंकि जितना वो यीशु मसीह से प्यार करता है, उतना ही मुझसे प्यार करता है। जितनी उसको यीशु मसीह की चिंता थी जब वो धरती पर था, उतनी उसको मेरी चिंता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है। मैंने तो अपने जीवन में देखा है, बड़े 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 सुरमाओं के बीच में से परमेश्वर ने मुझे कैसे निकाला है। मेरी ताकत नहीं है। बड़े बड़े शैतान के जालों में से कैसे मुझको निकाला है, मुझे नहीं मालूम कैसे निकाला, लेकिन निकाला है, इतना मालूम है मुझे। क्यों? मेरे पीछे एक अदृश्य शक्ति खम कर रही है। अदृश्य हाथ है जिसने मुझसे वायदा किया है, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा, न मैं तुझे कभी। जिसने कहा है जितना मैं यीशु से प्यार करता हूं, उतना मैं तुमसे प्यार करता हूं। जिसने कहा है नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू विल प्रॉस्पर। जिसने कहा है कि 1000 तेरे एक तरफ, 10,000 दूसरे तरफ गिरेंगे, लेकिन मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा। जिसने मुझसे कहा है कि न दिन की धूप न रात की चांदनी, किसी भी बात में तेरी हानि नहीं होगी। जिसने यह कहा है कि धर्मियों के चारों ओर उसके स्वर्गदूत छावनी लगाकर उसकी रक्षा करते हैं। यह है वो मेरा परमेश्वर जो आपसे इतना अत्यंत प्यार करता है। क्योंकि उसके प्यार के बारे में हमको नहीं मालूम, इसके लिए हम लोग डरपोक हैं। इसके लिए हमको लगता है हम क्या करें। लेकिन जिस दिन आपको इस प्यार के बारे में मालूम पड़ जाएगा, पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है, पढ़ना मत, घर में जाके पढ़ना। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। सिद्ध प्रेम, when you will know his perfect love, that will cast out every fear from you. आपके अंदर से इसके लिए मैं डरता नहीं किसी भी चीज से, सही बोलता हूं। जब पहली बार मेरी बारी आई कि मुझे इंग्लिश में प्रीच करना है, थोड़ी देर डरा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं बोला प्रभु लोग हंसेंगे, वो हंसने दो ना भले इसको। एक बार मिस्टेक हुई, 2 बार मिस्टेक हुई, 3 बार मिस्टेक हुई, अभी भी शायद मिस्टेक होती होगी मैं इंग्लिश में जब प्रीच करता हूं, लेकिन मुझे डर नहीं है किसी बात का। क्योंकि जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, वो काम मुझे करना है। मुझे मालूम है कि मैं जब इंग्लिश में बात करूंगा तो लोगों को समझ में आएगी। मुझे मालूम है कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है वो काम होगा वहां पे। लोगों को हंसना है मेरी इंग्लिश के ऊपर, तो हंसे। अंग्रेज तो नहीं हंसते हैं, सिंधी लोग हंसते होंगे हमारे इंग्लिश तो कहलाए। अंग्रेज ने था, अंग्रेज चुनता, वाह क्या तो इंग्लिश है सोनी। Oh, Shawnee, we love you, Shawnee. We want you to speak, please. I want to invite you to come and preach in my church. मां बोलने के इंग्लिश में, yes, pastor, surely I will come. वो एक्शन हम आते ना करना होते करना है। I want to prophesy in the name of Jesus. Let there be complete healing in Jesus' name. मानो चुप थी ना। ऐसे कर, what you acting ही तो करे ना बाबा। नबी का उसके नगर में उतना आदर नहीं होता जितना बाहर होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं इस चीज को यहीं पे खत्म करूंगा ताकि आपके अंदर का डर खत्म हो।
जब स्तुति आराधना हो तो आपकी तालियां बजनी चाहिए। हे छा चौंदो, हे छा चौंदो, फलाणो छा चौंदो। छोड़ दो, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, शैतान क्या बोलेगा। अरे शैतान को बांध के प्रभु ने ढाल दिया है कोने में। उसके दांत हैं लेकिन उसका मुंह है लेकिन दांत तोड़ दिए हैं प्रभु ने। शैतान आपके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, आप परमेश्वर की टेरिटरी में हैं। अगर किसी को पाकिस्तान दुश्मन हो लेकिन वो अगर हिंदुस्तान में, उसको हिंदुस्तान के ब्लैक कमांडो की सिक्योरिटी है, हिंदुस्तान की फौज उसकी रक्षा करने के लिए है, तो पाकिस्तान उसको कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान कभी करेगा मालूम है? जब वो पाकिस्तान की टेरिटरी में जाएगा, तो पाकिस्तान की एरिया में जाएगा। जब हम वचन को लांघ कर आगे जाते हैं तब शैतान हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन अगर हम वचन के दायरे में हैं, शैतान हमको छू नहीं सकता। और अगर कभी वचन छूट जाता है, आपका और मेरा काम क्या है? तुरंत तुरंत पश्चाताप, तुरंत। ये नहीं बाद में पश्चाताप करेंगे, बाद में करेंगे। भाई उसको माफ करना है, हाँ बाद में माफ करेंगे उसको। अरे भाई तुमको अभी माफी मांगनी है इससे, बाद में मांगेंगे। अरे ये गटर है। आप गटर में गिरे तो कोई बोलेगा अभी जल्दी निकलो, आप बोलेंगे क्या? नहीं अभी गिरा ही हूं तो 3-4 घंटा आराम करूं गटर में। सुअर, सुअर नहीं, सुअर नहीं, सुअर, सुअर, सुअर मतलब गटर, गंदा नाला, सुवरेज। हालेलुया। सुअर नहीं। हाँ ये बात अलग है, सुअर स्वेर में ही रहता है। स्वेर ये गटर है। गटर में ज्यादा टाइम नहीं रहा करते। गिर गए, उठ के तुरंत, गलती हो गई तुरंत प्रभु माफ कर। किसी आदमी के विरोध में काम किया, प्रभु ब्रदर मुझे माफ करो, माफ कीजिए। ऐसा नहीं बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, फिर वो बदबू आनी चालू हो जाती है। गटर में गिर गए, तुरंत उठो, स्नान करो, तब ठीक हो जाओगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। इस वक्त अगर किसी के भी मन में किसी व्यक्ति का डर, समाज का डर, मौत का डर, शैतान का डर, जिसकी वजह से आप पिंजड़े में बंद हैं, मैं आपको बताऊं परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और आपकी सिक्योरिटी इंडिया के ब्लैक कमांडो नहीं, स्वर्ग के ब्लैक कमांडो, स्वर्गदूत हमारे चारों ओर हमारी छावनी करते हैं, रक्षा करते हैं। आपको और मुझे एक ही बात में सावधानी बरतनी है, शैतान की टेरिटरी में मत जाओ, परमेश्वर की टेरिटरी में, प्रभु के वचन के अंदर रहो। अगर कभी वचन टूटता है, माफी मांगो। वचन टूटता है, प्रभु के आगे गिर जाओ, प्रभु को, प्रभु मुझे माफ कर, मैं नहीं करूंगा। तब क्या होगा मालूम है? तुरंत प्रभु आपको साफ करेगा और फिर उठाकर खड़ा कर देगा। इस वक्त वो प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। मेरे भाइयों बहनों, इस वक्त जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप अपने घर की ओर जाएंगे, एक चीज ध्यान में रखना, आप वेल सिक्योर्ड है। आपकी कोई हानि नहीं कर सकता। जो भी सुनाई दे रहा है ना शैतान की आवाज, कूड़ो नंबर 1, हालेलुया, वो झूठा और झूठों का बाप है। हीअं थींदे तो साईं थींदे, हीअं कंदे, माण्हू खिलंदे, माण्हू, अरे हल जस, हट यीशु मसीह के नाम से। मैं पिता के करीब आऊंगा, मैं परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ूंगा, मैं प्रभु के घर की सेवा करूंगा, मैं प्रभु के लोगों की सेवा करूंगा। यही मेरे जीवन का मकसद है। परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरा है। यीशु मेरा है और मैं उसका हूं। बोलिए यीशु मसीह की। नो तो एक है, बस इतना ही गाएंगे। जाने के वक्त ये वचन काफी है। यीशु मेरा है, कौन मुझे छुएगा? मैं आशीषित हूं, आशीषित। मुझे वचन को लांघना नहीं है, मैं वचन को मानूंगा, हर चीज को मानूंगा। प्रभु के हाथों को ऊपर उठाएंगे। पिता, मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करता हूं।
और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपके वचन से हमारे अंदर से समाज का, शैतान का, लोगों का, दूसरी बातों की इनसिक्योरिटी, डर, कायरता, डरपोक चला गया है हमारे अंदर से यीशु मसीह। लेकिन आज से हम नए, सामर्थी, हिम्मत वाले आपके दास और दासी हैं। आपने हमें आज पिंजरे में से निकाल दिया है। हाथ उठाकर कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे डर वाले पिंजरे से बाहर निकाल दिया है। मैं पिंजरे में नहीं हूं, मैं उकाब के जैसा हूं, मैं ऊंचाई पर उड़ने वाला प्रभु का दास हूं। मेरे लिए नए दरवाजे खुल चुके हैं, आशीषों के द्वार खुल चुके हैं। मैं उनमें प्रवेश कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं प्रवेश। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। जैसे कल छुट्टी है पिता, तो हम सबको घर में वेदी बनाने के लिए अनुग्रह करना, लेकिन परसों फिर यहां पे सही वक्त पर आने में हमारी मदद कीजिएगा। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वही आपकी इच्छा, मर्जी हम सबके जीवनों में पूरी हो। धन्यवाद पिता। ये प्रार्थना हम मिलकर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आप दया से ग्रहण करें मेरे आत्मिक स्वर्गीय पिता, आमीन। हाथों को उठाएंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।